नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्यभूमि के बोल। अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर चर्चाओं में रहने वाले शहडोल के बिहारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक शरद कोल ने एक बार फिर अपनी ही सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल अपने ही विधानसभा क्षेत्र के 52 गांवों में ट्रांसफार्मर नहीं लगने के कारण हो रही परेशानियों को लेकर कई बार शहडोल कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। शरद कोल ने फिर आज एक बार फिर कलेक्टर शहडोल से मुलाकात कर ट्रांसफार्मर लगाने की गुहार लगाई है और 1 माह का अल्टीमेटम भी दिया है, यह कहते हुए कि यदि 1 माह के भीतर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो वे आंदोलन भी करेंगे। देखिए शहडोल की ब्यूरो अविनाश शर्मा की ये रिपोर्ट। जिले के कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे। क्षेत्र में निरंतर कई महीनों से ये समस्याएं सुनने में आ रही थी, लोगों को फ़ोन के माध्यम से और मौखिक रूप से कई लोग आके हमसे इन्होंने शिकायत की कि क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, जिनको समय पर बदली न करने के कारण आज ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि एक तो कोरोना महामारी से लोग उबर नहीं पाए हैं, दूसरी मारी ये जो है बिजली की मार पड़ रही है, जिसके कारण लोगों की खेती सूख रही है और अनेकों प्रकार से उनको समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लोक पलायन की स्थिति निरंतर दोबारा हो रही है। एक तरफ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दिन रात मेहनत करके आम जनमानस के प्रति संवेदनशील हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की वजह से हमारी पार्टी के और हमारी सरकार को बदनाम करने में इन लोगों को बड़ा हाथ है। ऐसे उन अधिकारियों को भी हम आगाह करने आए थे। माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में हमने बात लाई है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसको समय रहते जो है जल्द से जल्द निदान कराएंगे। कितने गांवों में ट्रांसफार्मर नहीं है और कितने की लिस्ट आपने यहाँ कितने बार प्रशासन से? लगभग हमने जो है 50 ट्रांसफार्मरों की पॉइंट हमने बताए हैं इनको, और उसके अलावा भी कई ऐसे पॉइंट हैं जिनको समय पे हमने अपने स्तर पे भी वहाँ जो है किसी में ऑयल जलना है कि ऐसी अनेक प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं उसको सॉल्व किया है वहाँ। लेकिन ये बड़ी मात्रा है, करीब 50 की तादाद में मेरे जैसे नगर ब्लॉक के और बिहारी ब्लॉक के कई गाँवों में ऐसी स्थिति सुनने में आ रही है। कब से इस समस्या के लिए आप प्रयास कर रहे हैं कि ये करीब 1 से 1.5 माह हो गए। फ़ोन के माध्यम से भी कई बार हमने कलेक्टर महोदय को बताया, डी को बताया, एसी को बताया और जो बिजली विभाग के आला अधिकारी हैं उनको अवगत कराया, लेकिन उनको अपने अधिकारियों को हमारे सामने आश्वासन दे रहे, लेकिन वो परिणित होकर ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। आज क्या आश्वासन? आज हमने जो है तो कलेक्टर साहब के चैम्बर में संबंधित विभाग के एसी साहब को भी बुलवाया था उन्होंने, और उनके सामने हमने ये बात कही है कि साहब देखिए, इसमें अगर आपके विभाग के जो निचले स्तर का कर्मचारी है निरंतर डोर टू डोर जाकर अगर मीटर रीडिंग नहीं लेगा तो आम गांव का जो अशिक्षित वर्ग का व्यक्ति है, जो किसान है, किसान तो हद तक बिल जमा करता है, लेकिन आम वो मजदूर वर्ग जिसके पास बिल समय पर न पहुंचने के कारण ऐसी एक अंबार टाइप में एक उनके पास 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार का बिल इकट्ठा हो जा रहा है, उनको इकट्ठा देने में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये हमारे बिजली विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण है। चूँकि कलेक्टर साहब ने संबंधित विषय की जांच कराने के लिए भी बोला है और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगर आपकी बातें नहीं मानेंगी, क्योंकि पहले भी आप बोल चुके हैं उनको, अगर अब नहीं मानेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? हमने 1 हफ्ते का समय और लिया है। इसके पहले मेरी चुनाव ड्यूटी लगी है, मैं वहाँ पे भी जा रहा हूँ और वहाँ से आने के बाद 1 हफ्ते का हमने समय दिया है कि इसको समय रहते अगर नहीं सुधारा तो हम उन्हीं पब्लिक के साथ हम अल्टीमेटम दे के धरने पे बैठेंगे। कहाँ? कलेक्ट्रेट में ही बैठेंगे? कलेक्ट्रेट पे बैठेंगे, तहसील स्तर पे ज़रूरत पड़ेगी, आम जनमानस अगर बड़ी तादाद में आता है तो वहीं हम बैठेंगे। वहीं वैसे भी कोरोना काल में महामारी में लोग परेशान हैं, यहाँ आर्थिक तंगी चल रही है, तो क्या प्रभावित तो इन अधिकारियों की शिकायत भी करेंगे मुख्यमंत्री से? क्योंकि आप तो विधायक हैं और आपका काम है कि अगर कोई काम इस तरह से नहीं कर रहा है तो वहाँ तक बातें पहुँचाएँ। बेशक हम शिकायत करेंगे। ऐसे जो है अपने जो दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, खाली कुर्सी तोड़ते हुए बैठे हैं, ऐसे लोगों की शिकायत हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करेंगे।